गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। गुड मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय बहारा यूनिवर्सिटी। डिपुओं में अब आंखें स्कैन करके ही मिलेगा राशन। नवंबर माह से लागू होगी व्यवस्था। दयाल नहरनपुखर में सलेटपोश मकान की दीवार गिरी, मलबे में दबा परिवार। पंजपीरी के पास बीच सड़क लुढ़का टेम्पो ड्राइवर ने छलांग लगाकर बचाई जान। इस सड़क को खूनी कहना गलत ना होगा, आए दिन होते हैं सड़क हादसे। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपुओं के माध्यम से गरीब तबके के लोगों को मिलने वाले सस्ते राशन वितरण के लिए अब उपभोक्ताओं की आंखों को स्कैन किया जाएगा। इस बाबत टेंडर किए जा रहे हैं और नवंबर माह से इस नई व्यवस्था को शुरू करने की तैयारी है। राज्य के 5037 डिपुओं के माध्यम से 73 लाख उपभोक्ताओं को सस्ते राशन वितरण की सहूलियत नई व्यवस्था के तहत दी जाएगी। जानकारी देते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि डिपुओं में पारदर्शिता लाने के मकसद से नई व्यवस्थाएं तय की जा रही हैं, जिसके तहत आने वाले समय में आंखें स्कैन करने पर राशन वितरित किया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रोसेस चल रहा है और नवंबर माह में व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू कर दी जाएगी। जब कोई भी राशन कार्ड होल्डर डिपो पर जाता है तो वहाँ बायोमेट्रिक मशीन के साथ अंगूठा लगाना पड़ता है। पहले तो हमने उसके साथ एक विकल्प किया कि उसको अंगूठा ना लगाना पड़े, तो अभी कोरोना काल में एक नई व्यवस्था की, उसको आधार OTP के साथ जोड़ा, ताकि उसका नंबर फीड करने से ही उसकी सारी डिटेल आ जाए और उसके अनुसार अंगूठा लगाने की आवश्यकता उसमें ना रहे। और ये सिस्टम लागू हो गया। इसके साथ ही हमारी सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि आँखों की स्कैनिंग करके जो है, इससे भी उपभोक्ता की पहचान हो जाती है। तो जिसके हाथ में राशन कार्ड है, क्या वो वही व्यक्ति है या कोई और है, किसी और का राशन कार्ड लिया है। तो इस प्रकार आई स्कैनिंग से भी वो भी आधार से जुड़ा रहता है, इसलिए उसको भी इसमें हमने स्वीकृति प्रदान की है और जल्दी ही इस व्यवस्था को भी लागू कर दिया जाएगा, ताकि कई बार सर्वर भी डाउन रहता है, उसके कारण भी दिक्कतें आती है। तो आई स्कैनिंग के कारण जो है ये सारी समस्याओं का हल। Abhilashi University, Chalchok, Mandi. Only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda. Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. दयाल नहरनपुखर के वार्ड नंबर 1 में BPL परिवार से ताल्लुक रखने वाले मेहर चंद पुत्र धनीराम के सलेटपोश मकान की एक दीवार गिर गई। घटना शुक्रवार सुबह उस वक्त हुई जब मेहर चंद के 2 लड़के व उसकी पत्नी गहरी नींद में सोए हुए थे। उनकी चीखें सुनकर स्थानीय लोगों ने उन्हें मलबे से बाहर निकाला। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची BDC दयाल रंजना धीमान, पंचायत प्रधान ममता देवी व उप प्रधान अजय कुमार ने नुकसान का जायजा लेते हुए इसके बारे में हल्का पटवारी व विभागीय प्रशासन को बताया। वहीं BDC रंजना धीमान ने DC कांगड़ा व CM से तुरंत पीड़ित परिवार की नाजुक स्थिति को देखते हुए आर्थिक मुआवजे की मांग उठाई है। पीड़ित मेहर चंद ने बताया, रहने के लिए हमारे पास और कहीं मकान नहीं है। घर का इकट्ठा किया गया ज्यादातर सामान मलबे में दब चुका है। पीड़ित मेहर चंद ने DC कांगड़ा व CM से तुरंत स्थिति का जायजा लेते हुए आर्थिक मुआवजे की मांग उठाई है। हाँ जी, मैं मेहर चंद जी, मतलब मेरा मकान सुबह 4 बजे गिर गया जी। बच्चे अंदर थे और बच्चे मैंने निकाल लिए बाहर और नुकसान ज़्यादा हो गया मेरा। तो जानवर का नुकसान तो नहीं ना हुआ? ये ज़्यादा हो गया जी, ज़रा बेड बुड भी टूट गए। जो फ्रिज था, फ्रिज तो चलो निकाल लिया हमने। तो क्या कहेंगे आप इसके, क्या बोलते हैं, सरकार से क्या चाहेंगे आप? जो भी बनता है इनका देख लो आगे। आपको रहने की व्यवस्था है कहीं और? नहीं जी, इस मकान के अलावा कोई मकान नहीं है, कुछ रहने की व्यवस्था नहीं है। तो मतलब अगर जब तक मकान नहीं बने तो खुले आसमान जिंदगी निकलेगी। बिल्कुल जी। तो आप बताइए, आप क्या चाहते हैं सरकार से?
जो भी सरकार करती है वो कर लो, हमें तो रहने को जगह तो चाहिए ही ना। गुरुवार देर रात नेशनल हाईवे 205 चंडीगढ़ मनाली पर स्वारघाट से करीब 3 किलोमीटर दूर पंजपीरी स्थान पर उतराई में जाते हुए ईंटों से भरे एक टेम्पो की ब्रेक फेल हो गई, जिससे टेम्पो बीच सड़क लुढ़क गया। ड्राइवर ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, हालांकि उसे मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद सड़क पर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लग गया। हालांकि पुलिस थाना स्वारघाट की टीम पूरी रात जाम को खुलवाती रही, लेकिन जाम लंबा होने के चलते पुलिस और होमगार्डों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जाम में एचआरटीसी बसें, प्राइवेट बसें, सैकड़ों ट्रक, सब्जी व सेबों से लदे वाहन, टूरिस्ट वाहन फंसे रहे। नए मोटर वाहन नियम तो लागू हो चुके हैं, लेकिन जब तक सड़कों की दशा में सुधार नहीं होता, हादसे कम नहीं होंगे। एक ऐसी ही सड़क के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको अगर खूनी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आए दिन यहाँ सड़क हादसे होते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं बैजनाथ के दियोल सड़क की। राष्ट्रीय उच्च मार्ग के साथ इस लिंक सड़क पर साइन बोर्ड तक नहीं लगा है। सड़क ऐसी बनी है कि हर सप्ताह में 1-2 गाड़ियों का पलटना तो आम बात हो चुकी है। बीती रात भी एक ट्रक इस सड़क पर पलट गया। चालक का कहना है कि साइन बोर्ड न होने के कारण पता नहीं चला व गाड़ी पलट गई। जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर घंटों लोगों को सड़क बंद हो जाने से दिक्कतें झेलनी पड़ी। लोगों का कहना है अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी अब भी सचेत नहीं हुआ तो उन्हें ही जनहित में याचिका दाखिल करनी पड़ेगी। नीचे से आ रहा बैजनाथ साहब से बस स्टैंड से ऊपर जाके मोड़ देखा, मोड़ ऊपर बारिश लगी हुई थी, गाड़ी आई और गाड़ी बाहर चली गई और गाड़ी पलट गई मोड़ पे। यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ? यहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है। अच्छा, ऊपर से जो गाड़ी आ रही थी उसका कोई पता नहीं लगा? नहीं, उसका कोई पता नहीं, बारिश लगी हुई। अच्छा, कितना के नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो अभी देख के पता चल गया। चोट तो नहीं आई किसी को? नहीं, चोट नहीं। चलो ठीक है।